हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को। अभी तक क्या हुआ है विषय? ठीक है, 5 मिनट हम लोग लेते हैं, सब लोग एक एक करके शुरुआत से लेके 12 तक क्या क्या हुआ उसको बोलेंगे। ठीक है, एक एक करके। शुरुआत हुई थी कहाँ से? हाँ, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। उपनिषद का मीनिंग जी। पहले हुआ ईशोपनिषद। उपनिषद, ईशोपनिषद का अर्थ क्या है उसके बारे में चर्चा। ठीक है, आगे बोलिए माता जी। तो वेदों का ज्ञान क्या है? वेद हमें कैसे ज्ञान देते हैं? बद्ध आत्मा कैसे 4 प्रकार के त्रुटियों में फंसा हुआ है। सारे दो मतलब भ्रमित होना और धोखा देना, ये सब इंद्रिया, अपूर्ण इंद्रियां, इन सब के बारे में बताया गया है। वेदों का अर्थ क्या है और हाँ। वेदों को जो नहीं मानते उनमें कैसे दोष हैं? 4 दोष क्या हैं? वेद अपौरुष है, वेद में कोई दोष नहीं है, लेकिन वेद को जो नहीं मानते हैं या बद्ध आत्माओं में 4 दोष क्या है उसके बारे में चर्चा वो बताया गया है। उसके वेद हिंदू मतलब हिंदू शब्द का कैसे आगमन हुआ, उसके बाद हम वर्णाश्रम धर्म में है, वर्णाश्रम के बारे में थोड़ा बताया गया है। उसका उदाहरण जो है 4 दोष बताए गए, जो 4 दोष के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। ठीक है, ये हुआ है। उसके बाद में हिंदू शब्द के विषय में चर्चा कि हम लोग जो है हम वर्णाश्रम धर्म को मानते हैं, सनातनी हैं। हाँ, फिर इसके श्रुति क्या है, श्रुति के बारे में कि सुन करके कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, इसके बारे में बताया गया है। और ये सुनना है कि वेद हमारे कैसे माता बता सकती है। तो वेदों को में श्रुति जो है माता है कि वो बता सकते हैं कि पिता कौन है। फिर वेदों और भी बताया गया था ना कि वेद कैसे स्वयं सिद्ध है, वेद अपौरुषेय कैसे है, वेद यूनिवर्सल कैसे है, सावित्रिक कैसे है, श्रुति कैसे है, इनके विषय में चर्चा हुई थी। इसके उदाहरण आते हैं, जैसे माता श्रुति जो है तो माता के रूप में। फिर स्वयं सिद्ध कैसे, गोबर का उदाहरण आया था। यूनिवर्सल कैसे, वर्णाश्रम का उदाहरण है, यूनिवर्सल है। फिर ब्रह्मा जी हमारे पूर्व पितामह हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये ज्ञान दिया। ये 8वें मतलब चैप्टर पैरा में हम लोग पढ़े। इसके बाद गुरु परंपरा से इसको जाना गया है, ये सब बताया गया। फिर प्रत्यक्ष और अनुमान और शब्द, ये 3 चीज के बारे में बताया गया। प्रत्यक्ष अर्थ क्या है, सीधा हम कैसे प्रमाण दे सकते हैं, इंद्रिय अपूर्ण के बारे में या किसी भी सब चीज के बारे में ये बताया गया है। अनुमान और अनुमानित है, सूर्य का उदाहरण दे करके जो प्रभुपाद ने समझाया है कि सूर्य को देख करके हम कैसे बता सकते हैं। रेडियो स्टेशन का उदाहरण दिया गया है, यदि रेडियो स्टेशन कोई बात बोलता है तो उसे प्रमाणिक माना जाता है, जो सही है। किसका उदाहरण है ये अनुमान में प्रमाणित है। नहीं, किस चीज का उदाहरण दिया? ये रेडियो का उदाहरण क्यों दिया प्रभुपाद महाराज ने? प्रभुपाद ने इसको प्रमाणित के लेकर के दिया है। प्रभु प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण। कितने प्रमाण है? 3 प्रमाण है ना? कौन कौन से प्रमाण है बताइए, दूसरा कोई बताना चाहेगा? कितने प्रमाण है? 3 प्रभु जी, 3। प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। और रेडियो स्टेशन वाला जो है वो शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण को प्रमाणिक माना जाता है। और बाकी दूसरे जो है उनके बारे में बताया, जैसे अनुमान के विषय में डार्विन थियरी के विषय में बताया गया है। अनुमान मतलब एक तरह से सुझाव होता है कि हाँ, सुझाव ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में होगा या नहीं होगा वो क्लियर नहीं है, ये अनुमानित है बस खाली। और प्रभु हम लोग पढ़े थे कि 2 तरह के भौतिक जगत में ज्ञान की 2 पद्धतियां हैं, निगमनिक और आगमनिक, आरोह और अवरोह। क्या होता है आरोह और अवरोह? क्या होता है? इसके पहले किसी चीज को एज इट इज मान लेना,
एज इट इज मान लेना आरोह हुआ, और उसके विषय में कल्पना करना या अटकलें लगाना वो हो गया अवरोह। हाँ, उसको वैज्ञानिक ढंग से खोज करके और करना, प्रमाण मानना, उसको प्रभु जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है ना कि ऐसे वायुयान में सवार हो जाइए, मन के गति से जैसे उड़ जाए, और वायुयान 2000 मील घंटे के प्रति उड़ सकती है, लेकिन मन की गति उससे भी ज्यादा तीव्र होती है। 10,000 मील। मन से हम एक सेकंड से भी कम परिमाप में हम अमेरिका पहुंच जाते हैं। लेकिन वायुयान लेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे, 48 घंटे, इसी प्रकार। और यहाँ पे 9वें पैराग्राफ में बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो दिया गया है, जिसको हम लोग ने छोड़ दिया। क्या है 9वें पैराग्राफ में? ये जो भी है ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है? प्रमाणिक कब होगा? जब ये आध्यात्मिक श्रुति द्वारा। हाँ, श्रुति द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जब हमें इसे प्राप्त किया जाता है तब। ये नहीं भूलना है, ये पूरे ईशोपनिषद का सार यही है। प्रभुपाद महाराज का मूड क्या था इस ईशोपनिषद को देने का, ये जानना बहुत, इस मूड में हमको इसको समझना है। हालांकि पहले भक्त लोग गए थे, प्रयास किया उन्होंने कि प्रचार किया जा सके, लेकिन प्रचार नहीं हो पाया। लेकिन प्रभुपाद महाराज का मूड जो था वो अपने गुरु को संतुष्ट करना था, गुरु के आदेश को लोगों में वितरण करना था। तो ये मूड से उन्होंने फिर ये प्रचार किया, जिसकी वजह से उनको सफलता प्राप्त हुई। उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि भगवान के नाम को कैसे वितरित किया जाए, चाहे किसी भी परिस्थिति हो। ठीक है, भौतिक जगत के विषय में जाना हमने, है ना। उसमें 2 पद्धतियां, आगमनिक और निगमनिक पद्धतियां हैं ज्ञान अर्जन के। फिर 12वें में हमने इसी अध्याय, इसी पैरा के लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जहां पे बताते हैं प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यतः जाना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। जैसे प्रभु जी जैसे विनीत भाव से गुरु के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, फिर उनको उनसे अपने मन की पूरा विस्तार से पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, और क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। गुरु के पास जाना अनिवार्यता है। अगर आप इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको गुरु के पास जाना, क्लेशों से मुक्त होना चाहते हैं भौतिक जगत के, तो आपको गुरु के पास जाना होगा उपाय के लिए। गुरु ही उपाय दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, है ना। एक अपने घर के बगल के कोई स्टोर में जाके अगर आप पूछेंगे कि भौतिक जगत के क्लेशों से कैसे मुक्त हुआ जाए, तो क्या देगा? क्रोसिन, टेरामाइसिन। महाविष्णु महाराज बताते हैं ये सिन शब्द लगाया हुआ है। हमने जो पाप किए, उन पाप के कारण जो हमें क्लेश मिल रहा है, और उससे ठीक होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दवाई खाते हैं। टेरामाइसिन, टेट्रामाइसिन, क्रोसिन जैसा पाप वैसा सिन के लिए दवाई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुरु कैसे होने, गुरु अप्रमाणिक गुरु कौन होगा, कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि प्रमाणिक गुरु है? सादेश परेच निष्णातम, कैसे इसको? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम, साब्दे परेच निष्णातम ब्रह्म कर्म। ऐसे श्लोक है, मैं बोल रहा हूँ, ये भक्ति रसायन सिंधु में आपको बताया गया होगा। श्लोक आया हो प्रभु जी, श्लोक नंबर बताइएगा। भक्ति रसायन सिंधु का श्लोक है माता जी, मुझे भी श्लोक का संख्या याद नहीं है। 4 श्लोकों में एक श्लोक आता है, ये 4 की 5 श्लोक है ना भक्ति रसायन सिंधु में, तो उसमें का एक श्लोक है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है एक्चुअली, जो वहां पे कोट किया गया है।
तस्मात् गुरुं प्रपद्येत। 18वें अध्याय का समझ, एक सेकंड ना, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, प्रपद्येत। 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक। 11वां स्कंद तीसरा अध्याय तीसरा 21वां अध्याय 21 ठीक है, थैंक यू गुरु। इसमें गुरु के गुण बताएंगे, गुरु कैसा होना चाहिए। और यहाँ पे सार रूप में प्रभुपाद महाराज ने कहा है कि दो चीज होनी चाहिए, दो क्या विशेषता होनी चाहिए मुख्य रूप से। हरे कृष्णा। वैदिक संदेश को सही स्रोत से सुनना चाहिए। हाँ, और ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। हाँ, ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब मृत, हरे कृष्णा। एकदम क्लियर होना चाहिए सिद्धांत। ईश्वर, हाँ बोलिए। हरे कहिए। कृष्णा, हरे एक बार कृष्ण। श्लोक और बोल दीजिए। हाँ, 11वें स्कंद में है श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय 21वां श्लोक। गुरु के विषय में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कर सकते हैं। वो 21 श्लोक का बहुत नंबर है। इम्पोर्टेंट है। 21, यस 21 है। 21, हाँ 21। ठीक है, अब ये आज के श्लोक को हम लेते हैं। ठीक है, हम लोग वैदिक साहित्य को पढ़ने के बाद में हमको इससे क्या लाभ होगा, क्यों पढ़ते हैं हम वैदिक साहित्य? तो कल हम भगवान लोग को ने- जानना। हाँ, भगवत गीता के कौन से अध्याय का हम लोग ने कोट किया था? 15.15 15, हाँ 15.15 में। सर्वस्व हाँ बोलिए बोलिए प्रभु जी। याद नहीं है, पहला लाइन। हाँ, ये बहुत बहुत सर्व से इम्पोर्टेंट चाह, सर्व से चाह जो श्लोक है ना प्रभु जी, भूल जा रहे हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो विधि सन्निविष्टो मत्स्मृति ज्ञान उपोहनम च वेदस्य सर्वेहं वेदो अहमेव वेद्यो। हाँ, अहमेव वेद सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदैव चाहम्। तो भगवान, वेदों में भगवान को ही जाना जाता है, और वेद कहाँ से निकले? भगवान से ही निकले हैं, इसके अंदर बताया गया। तो हम वेद इसलिए पढ़ते हैं, शास्त्रों को इसलिए पढ़ते हैं। हाँ माता जी बोलिए। कोई प्रश्न है? मतलब वेदों का वास्तविक उद्देश्य है भगवान का ही खोज करना ना प्रभु जी। जैसे जी। भगवान, जैसे जब भी देखते हैं तो भगवान एकदम तरुण अवस्था में दिखते हैं। हाँ, उनके ये भी परपोते बताया होने जाता है। नव यौवनम च, भगवान हमेशा नव यौवन अवस्था में रहते हैं। भगवान को जानना, वेदों को जानना मतलब भगवान को जानना, भगवान के विषय में जानना। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, पुराण पुरुष हैं। सबसे पुराने हैं एक शब्द में, और सबसे यौवन है। प्रारंभ में, अब 13वें पैराग्राफ को लीजिए। कौन पढ़ेगा आज? पढ़े। हाँ माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। प्रारंभ में केवल एक वेद था और उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। लोग इतने बुद्धिमान होते थे एवं उसकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर ही वे इसे समझ लेते थे। वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर लेते थे। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यास देव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों का लिखित रूप से प्रदान किया। उन्हें पता था कि अंतोगत्वा लोग अल्पायु होंगे, उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत क्षीण होगी और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी। अतः मुझे इस वैदिक ज्ञान को लिखित रूप से देकर शिक्षा देनी चाहिए। हाँ, उन्होंने वेदों तो यहाँ पे प्रारंभ में वेद सिर्फ एक था, फिर भगवान व्यासदेव ने इसका व्यास किया, विभाजन किया, ताकि लोगों को और सरलता से इसको समझा जा सके, सभी लोग इसको अच्छे से समझ। और फिर भी नहीं समझ में आया तो उन्होंने क्या किया?
महाभारत का निर्माण किया। महाभारत जो है सभी के लिए, बोलते हैं कि स्त्री वैश्य तथा शूद्र तेपी यान्तिम पराम गतिम, तो उनको भी समझ में आ जाए, सभी को समझ में आ जाए। स्त्री वैश्य या स्त्री वैश्य तथा शूद्र, वैश्य और शूद्र, इनको भी समझ में आए, इसके लिए सरल, बहुत ही सरल कर दिया इन्होंने व्यासदेव जी ने। तो उन्होंने व्यास किया इसके लिए, उसका नाम हो गया, उनका नाम पड़ा व्यासदेव। एक वेद का 3 और भाग किया। क्या किए? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये जो है ईशोपनिषद किसका अंश है, किसका भाग है ये, कौन से वेद का? यजुर्वेद। यजुर्वेद। यजुर्वेद के वाजसनेय संहिता का 40वां अध्याय है। तो यहाँ पे फिर आगे कहते हैं कि उनको पता था कि कलयुग के लोगों की हालत कैसी होगी, कैसी स्थिति होगी। प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलाव अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। इस श्लोक में बताते हैं कि प्रायेण अल्पायुष, प्राय सभी लोग की आयु कम होगी, सतयुग की तरह नहीं, लाख वर्ष की आयु नहीं होगी। लोगों की आयु क्या होगी, 100 भी होगी और 100 से बहुत कम होगी, है ना। प्रभु आप जिस श्लोक बोले उसका नंबर बताइए तो। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है प्रायेण अल्पायुष सभ्य। ये आपको पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वां श्लोक है। पहले अध्याय का 10वां श्लोक। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ। तो लोगों की आयु कम होगी, लोगों की बुद्धि कम होगी, लोग समय समय पर झगड़ालू उस प्रवृत्ति के होंगे। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलाव यस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मत, विशेष रूप से मंद होंगे। अभी क्या खाया 2 घंटे बाद पूछेंगे तो भूल जाएगा, ऐसी बुद्धि होगी, है ना। तो इसलिए व्यास जी ने कृपा किया और हमको लिपिबद्ध करके दिया ये सारे शास्त्रों को लिख के, है ना। तो ये बहुत ही असीम कृपा है व्यास देव जी की हमारे ऊपर, हम जी ऊपर। ठीक है, आगे माता जी। उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, ऋग, साम, अथर, यजुर, तथा उन्होंने इस वेदों का कार्यभार अपने भिन्न भिन्न शिष्यों को सौंप दिया। तब उन्हें मनुष्य की अल्पवायु श्रेणी, स्त्री, शुद्ध तथा तुज बंधु का ध्यान आया। उन्होंने स्त्री जाति, शूद्र जाति, श्रमिक तथा दुज बंधु पर विचार किया। तुज बंधु तो वे हैं जो उच्च कुल में जन्म तो लेते हैं लेकिन साम्यक रूप से योग्य नहीं होते। हाँ, द्विज बंधु का अर्थ यहाँ बताया जा रहा है, जो जैसे जो कुल में पैदा हुए हैं लेकिन उस कुल के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो द्विज बंधु कहलाते हैं। चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया लेकिन ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण के गुण नहीं है, तो उनको द्विज बंधु कहा जाता है। तो सभी वर्ण में ऐसे द्विज बंधु होते हैं। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है तो वह द्विज बंधु कहलाता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने भारत का इतिहास कहलाने वाले महाभारत का तथा 18 पुराणों का संकलन किया। इस तरह सारे पुराण, महाभारत, चारों वेद तथा अनेक उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य के अंश, उपनिषद वेदों के अंश। तत्पश्चात व्यासदेव ने विद्वानों तथा दार्शनिकों के लिए समस्त वैदिक ज्ञान का सार वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। क्या है वेदांत सूत्र? वेदांत सूत्र क्या है? वेदों का अंतिम वचन है। क्या है वेदों का अंतिम वचन? मतलब दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना। नहीं, माता जी एकदम सिंपल है, श्रीमद् भागवतम की रचना की वेदांत है ये, वेदांत का। हाँ,
यस, व्यास देव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेशानुसार वेदांत सूत्र की रचना की, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। एक लंबी कथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। व्यासदेव अनेक पुराणों तथा उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद भी, यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी अधिक संतुष्ट नहीं थे। तब उनके गुरु नारद जी ने उपदेश दिया, आप वेदांत सूत्र की व्याख्या करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, और चरम ज्ञान कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए। वेदांत कृत वेद इस पैराग्राफ में वेदों का इतिहास बताया जा रहा है। ठीक है, वेदों के इतिहास के बारे में पूछा जाएगा तो ये वेदों का इतिहास यहाँ पे बता रहे हैं कि वेद कैसे हुआ, वेद किससे आया, ये पूरा इतिहास इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, वेदांत सूत्र इत्यादि। वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। कृष्ण कहते हैं, मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अथवा चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या की गई है। अतः हम गौड़िया वैष्णव का वेदांत दर्शन पर हमारा अपना भाष्य है, तो गोविंद भाष्य कहलाता है। क्या कौन सा भाष्य है हमारा गौड़ीय संप्रदाय का? गोविंद भाष्य। किसने लिखा है ये गोविंद भाष्य? बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत है। श्री बलदेव विद्याभूषण, हम लोग ने अभी ड्रामा किया था ना बलदेव विद्याभूषण जी का, उसमें बताया गया। हरि बोल। इसी प्रकार रामानुजाचार्य कृत भाष्य या मध्वाचार्य का भी भाष्य है। शंकराचार्य का भी भाष्य एकमात्र भाष्य नहीं है। वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य हैं, लेकिन चूंकि वैष्णव के वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः लोगों में यह गलत फहमी बनी हुई है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य एकमात्र भाष्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं वेद व्यास ने पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवत लिखा। श्री भागवत वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य के प्रारंभ से होता है। क्या है? जन्माद्यस्य इस जन्मादश अतः पूर्ण विवेचना श्री भागवतम में हुई है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित करता है कि परम सत्य या ब्रह्म क्या है। परम सत्य वे हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, यह सारांश है। किंतु श्री भागवत में इसकी विशद व्याख्या हुई है। यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उद्भूत है तो उन परम सत्य की प्रकृति क्या है, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में की हुई है। परम सत्य को चेतना स्वरूप होना चाहिए। वे स्वतः तेजमान है। हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि वे स्वराट अर्थात स्वतः तेजमान है। वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है, और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक स्वयं ही श्रीमद् भागवत में की है। अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान की व्याख्यान समझना चाहते हैं, वे उसे श्रीमद् भागवत तथा श्री भगवत गीता के द्वारा समझने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। वैदिक ज्ञान मतलब कैसे समझेंगे? वैदिक ज्ञान होता क्या है ऐसे? मतलब भगवान के विषय में जो ज्ञान है उसको वैदिक ज्ञान कहा जाता है। अच्छा, बताया ना भगवान ने, वेदेश सर्वै अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेवचः। वेदों में किसको जाना जाता है? भगवान को जाना जाता है। तो भगवान के विषय में नहीं है कोई भी चीज, तो वो वेद का वाक्य नहीं है। मतलब जिसमें भगवान के बारे में जैसे लीलाएं, उनकी कथाएं, जैसे जो भी लिखा हुआ है उसको वेद कहते हैं। मतलब वेद मतलब ज्ञान। ज्ञान। अच्छा। पहले ही बताया गया ना, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। किसके बारे में ज्ञान? भगवान परम पुरुष के बारे में। परम पुरुष के बारे में ज्ञान। परम पुरुष कौन है? ईश्वर
परम कृष्ण कृष्ण सच्चिदानंद दानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान जो है परम पुरुष है। यहाँ तक कि मायावादी सिद्धांतों में भी भगवान को व्यक्ति कहा जाता है। तो व्यक्ति है तो मतलब उसका स्वरूप भी होगा, है ना। व्यक्ति कब कहेंगे, जब उसका स्वरूप नहीं होगा तो उसको व्यक्ति कैसे कहेंगे। इसी वजह से मना किया जाता है कि इनका भाष्य मत पढ़ो, और कोई कारण नहीं है। क्यों कहते हैं व्यक्ति है लेकिन मानते नहीं है। तो व्यक्ति है तो उसका स्वरूप है, आंख कान नाक सब कुछ होगा, और शास्त्र में तो वर्णन भी आ रहा है, वेदों में वर्णन भी आ रहा है, फिर भी उनको नहीं मानते अलग तरीके से। हाँ, और कोई प्रश्न। इसमें लास्ट लाइन जो है, अंत में हमारा निवेदन है, प्रभुपाद महाराज निवेदन कर रहे हैं यहाँ पे। श्रील प्रभुपाद निवेदन करते हैं बार 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 अपने हर एक तात्पर्य के एंड में, हर एक ग्रंथों में प्रभुपाद महाराज बार बार निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे हैं? जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं वे उसे श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा समझने का प्रयास करें, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई ग्रंथों में और दूसरे ग्रंथों को मतलब विंडो शॉपिंग करने की आवश्यकता नहीं है। सर्च मारे, हाँ ये विषय के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, सर्च मारे उस विषय के बारे, आधा अर्ध कुकुट ज्ञान ले लेके कुछ फायदा नहीं है। तो प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं, हमारे आचार्य कह रहे हैं कि इन ग्रंथों को पढ़िए, श्रीमद् भागवतम को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, ईशोपनिषद, भगवत गीता के सारे तात्पर्यों को जो है ईशोपनिषद में भी डाल दिया है प्रभुपाद महाराज ने। भगवत गीता इतना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहीं भी नहीं छोड़ा है। प्रभुपाद महाराज के इतना निकट है श्रीमद् भगवत गीता कि कोई भी तात्पर्य पकड़ लीजिए, वहां पे कहीं ना कहीं भगवत गीता का एक अंश मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। फिर चैतन्य चरितामृत जैसे जैसे हमारा उन्नति होगा उसके हिसाब से। हाँ माता जी क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने बोला ये वेदांत सूत्र तो इधर थोड़ा विस्तार में दिया है, चरम ज्ञान कृष्ण है, कृष्ण कहते समस्त वेदों मनुष्य के कृष्ण को जानना चाहिए। आपने शॉर्ट में पहले बार में बताया था ना वेदांत सूत्र क्या है, श्रीमद् भागवत का सिद्धांत यही है ना शॉर्ट में। श्रीमद् भागवतम की व्याख्या जो है यहाँ पे जब व्यास देव जी ने सब चीजें निर्माण कर दी, सब वेदों का व्यास कर दिया, फिर उपनिषदों की रचना कर दी, सब व्याख्या करने के बाद में फिर भी असंतुष्ट बैठे हुए थे। 18 पुराणों की रचना कर दी तो भी वो निराश बैठे हुए थे। तो उनके गुरु नारद मुनि ने कहा, उनको तो पता ही था क्यों नहीं ये खुश हैं इतनी रचना करने के बाद भी। तद वायसम तीर्थ मुसंति मानुषा, वहां पे एक श्लोक देते हैं, वो डांटते हैं कि आपने जो भी कुछ बनाया है वो किसके लिए बनाया है, पूरा करकट जैसा है, क्योंकि इसके अंदर कौन वास करेगा, कौन आके बैठेगा, कौवे आके बैठेंगे। जिनकी मानसिकता जो है नाना प्रकार की चीजों में लगी हुई है, वो इन चीजों के ऊपर इंटरेस्ट दिखाएंगे, वो आके यहाँ बैठेंगे। परमहंसों की चीज तो आपने दी ही नहीं। परमहंसों की चीज क्या है? श्रीमद् भागवतम, जहां पे भगवान का विस्तृत रूप से व्याख्या किया गया है। श्रीमद् भागवतम जो है वेदांत सूत्र की व्याख्या है विस्तार रूप से। बता रहे ना प्रभुपाद महाराज खुद ही कह रहे हैं यहाँ पे, क्या है? वेदांत सूत्र की व्याख्या करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान। परम ज्ञान जो है वो क्या है? वेदांत सूत्र है। वेदांत जो है वेद का जहां अंत होता है वो परम ज्ञान है। और वेदांत क्या है? यहाँ पे उसकी व्याख्या क्या है? श्रीमद् भागवतम। ठीक है, कंक्लूजन पार्ट श्रीमद् भागवतम है। तो प्रभु जी वेद, वैदिक ज्ञान और वेदांत सूत्र एक ही है मतलब? ज्ञान वेद का अर्थ तो ज्ञान, जो भी ज्ञान ले रहे हैं हम भगवान के विषय में वो वेद है। वेद अंत मतलब वेदों का जहां अंत हो जाता है। वेदों का अंत कहाँ हो रहा है?
वेदांत सूत्र कर दिया तो वेद का अंत हो गया वहां पे, लेकिन वेद का अंत जो है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम है। उसके बाद फिर वेदांत सूत्र की व्याख्या किया, वो वेदांत हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रभु जी एक बार और समझाइए, वेद का मतलब भागवतम का अंत, जैसे ये नहीं समझ। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, सिंपल। ज्ञान मतलब भगवान के विषय में ज्ञान, ठीक है। और वेदांत क्या है? वेद का अंत कहाँ होता है? श्रीमद् भागवतम। हाँ, और वो क्या है वहां पे नारद मुनि ने कहा कि वेदांत की व्याख्या कीजिए। वेद किसो, यहाँ पे क्या कहेंगे, वेदांत सूत्र की व्याख्या कीजिए। वेदांत सूत्र, वेद लिखने के बाद में, पुराण लिखने के बाद में वेदों का भी उन्होंने सूत्र बनाया। उस सूत्र के बाद में फिर भी उदास थे, वो असंतुष्ट थे। तब उनको कहा गया कि वेदांत का, वेद रचना का जो है, वेदांत सूत्र का व्याख्या कीजिए आप। सूत्र तो बना दिया, लेकिन उसकी व्याख्या कहाँ है? तो उसकी व्याख्या जो है वो श्रीमद् भागवतम है। ठीक है, समझ में आ गया प्रभु जी। ठीक है। अभी हम लोग श्लोक लेंगे। पहली स्तुति, पूरी स्तुति हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर पहले श्लोक से शुरू करेंगे। पूरी स्तुति पढ़ा दीजिए पहले। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, आप लोग साथ में बोल सकते हैं, प्रयास कीजिए, है ना? ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् हरे तेन कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु ये जी, एक आप स्तुति एक बार पढ़- बोलेंगे, एक बार पूरा आप बोलेंगे फिर बोलेंगे, क्योंकि एक साथ में फिर आवाज समझ में नहीं आएगा प्रभु। मैं काम पहले करता हूँ, आप ट्यून बता देता हूँ, आप लोग फिर प्रयास कीजिए घर पे, फिर कर हम प्रभु जी एक बार पूरा पढ़ के सुना दीजिए, एक बार सुन लेंगे ना तब पकड़ लेंगे। अच्छा ठीक है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा घृतः कस्य स्विधनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेश शतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देव आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्यत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तद्देजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः सपर्यगा शुक्रमकायम् अव्रणम् अस्नावीरं शुद्धम् अपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतो रथान् व्यदधाः शाश्वतीभ्य समाभ्य अंधं तमः प्रविश्यन्ति ये विद्याम् उपासते ततो भूय इव ते तमो य उविद्ययां रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यद् आहुरविद्यया इति शुश्रूमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते।
अंधम तमः प्रविश्यन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूतयाम्रता अन्यद् एवाहु सम्भवात् अन्यद् आहुरसम्भवात् इति शुश्रूमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूतया अमृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुसन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पुसन्न एकर्षे यं सूर्य प्रजापत्य व्यूरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्यान्तमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषं सोऽहमस्मि वायुरनिलम् अमृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युध्यस्मच्चुहुराणम् एनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी यज्ञ जैसे यज्ञ में मंत्र होता है वैसे ही है, मतलब ट्यून, तो क्या यज्ञ मंत्र है क्या प्रभु जी ये? हाँ, ये यज्ञ मंत्र है। यजुर्वेद में यज्ञ के जो अग्नि देव है उनका यजुर्वेद होता है। हर एक देवताओं का अलग अलग वेद है, तो इस हिसाब से यजुर्वेद का मंत्र है। इसके लिए इस ट्यून में किया जाता है। अलग अलग ट्यून है, सब अलग अलग, लेकिन ये प्रमाणिक है।